तो ट्रेडर्स सेबी के द्वारा एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया और इसमें शॉकिंग चीजें सामने आई हैं। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसकी एनालिसिस। इसमें ऐसी ऐसी चीजें जो आपके दिमाग घुमा सकती हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा और लास्ट में मेरे कंक्लूजन का वेट कर लीजिए कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले। बाकी इस रिजल्ट के बारे में आप लिख सकते हो, मेरे बारे में कुछ लिखने से पहले मेरा कंक्लूजन सुन लीजिएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेबी ने रिसर्च क्या डाली है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन FY 22 से 24, मतलब यहाँ पे 22, 23 और 24 लगभग 3 साल का डेटा है जो सेबी ने कंपाइल किया हुआ है। अब इस 3 साल में क्या क्या चीजें निकल के आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये रिपोर्ट काफी बड़ा है लेकिन हम आपको केवल काम काम की चीजें बताएंगे, अगर आप चाहो तो पूरा रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग जो फाइंडिंग है वो स्टार्ट होती है इस जगह से, एंटायर पॉपुलेशन डेटा। तो यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 आपको देखने को मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज में जो पहली कैटेगरी बनाई गई है वो पार्टिसिपेंट्स की कैटेगरी बनाई गई है। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने 33,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। एफपीआईज मतलब जिसको आप एफआईआईज बोलते हो, एफआईआईज ने 27,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे किया है। तो मेनली स्टॉक मार्केट का जो प्रॉफिट लेके जा रहे हैं वो या तो विदेशी ट्रेडर्स लेके जा रहे हैं या फिर प्रॉप फर्म के ट्रेडर्स लेके जा रहे हैं। प्रॉप फर्म्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता है मैं बता दूं, प्रॉप फर्म्स वो कंपनियां होती हैं जो यहां पर लोगों का पैसा लेके या फिर अपना पैसा लेके एक बड़े अमाउंट से ट्रेड करती हैं और उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो ऑर्डर्स वगैरह एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये प्रॉप फर्म्स की क्या स्ट्रैटेजी रही है ना, सेबी ने इसके ऊपर भी कहा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर डीआईआईज की बात करते तो डीआईआईज इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें पता है, वो केवल कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे उनको कुछ भी प्रॉफिट लॉस ऐसा सच नहीं हुआ है, 210 करोड़ का प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। अदर्स की अगर आप बात करोगे तो अदर्स में भी रिटेल ट्रेडर्स भी शामिल हैं और कुछ ग्रुप्स भी शामिल है, जैसे कोई एनजीओ भी अपना ट्रेड कर रहा है मान लो। और जो सबसे शॉकिंग है, जो सबसे बड़ा आपको डंडा यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा है, 41,000 करोड़ का लॉस किया है इंडिविजुअल्स ने। मतलब वो रिटेल ट्रेडर्स जो सिंगल अपने नाम से अपने पैन कार्ड से डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, उन्होंने 40,000 करोड़ का लॉस किया है केवल एक साल के अंदर। ये केवल आपको एक साल का डेटा दिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे सेबी ने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ब्लू वाली डंडी आपको दिख रही है ना, ये फ्यूचर की डंडी है और जो रेड वाली डंडी है वो ऑप्शन वाली डंडी है। अब सबसे शॉकिंग चीज है, मैं आपको क्या बताता हूँ। यहाँ पे देखो प्रोप्राइटरी ने प्रॉफिट किया बहुत बढ़िया, ऑप्शंस में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देखो एफपीआईज का भी ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। डीआईएस को छोड़ दो, अदर्स को छोड़ दो, रिटेलर्स पे आइए आप। रिटेलर्स का यहाँ पे फ्यूचर में प्रॉफिट हो रखा है, यानी वो रिटेल ट्रेडर जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनका प्रॉफिट है और फ्यूचर में इन लोगों ने कम ट्रेडिंग करी। आप पैटर्न समझने की कोशिश करो। जो ये एफपीआईज और प्रॉप फर्म वाले हैं इन्होंने ऑप्शंस में दबा के ट्रेडिंग करी है और इनका ऑप्शंस में बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो रखा है और रिटेलर्स ने ऑप्शन में गंवाए हैं बहुत ही ज्यादा पैसे। तो ऑप्शंस में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। अभी तो ये डेटा केवल ऊपर ऊपर की बात आपको बता रहा है। ये जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत सारी चीजें खोलती हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, कैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं और क्या क्या उनका कैपिटल है, मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप ये वाला रिसर्च और पिछला 2-3 रिसर्च को कंबाइन कर दो ना, तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ डेटा रहेगा जो आपको ये बता सकता है कि कैसे ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, कैसे लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं और आप अपनी जर्नी को कैसे शेप कर सकते हो। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप कहोगे तो मैं तीनों रिपोर्ट की एनालिसिस करके आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट ये देखो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड चीज जो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कह रहा है सेबी, वो ये कह रहा है कि जो विदेशी लोग या प्रॉप फर्म है उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट भी इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करी थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि लगभग 90% से प्लस ज्यादा प्रॉफिट, अब इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन मैं नंबर्स से ज्यादा ऊपर आपको डेटा में दिखा दूंगा, लगभग 90% से ज्यादा जो प्रॉफिट किया गया है वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के थ्रू किया गया है। यहाँ पे वो आपको डेटा नजर आ रहा होगा लेकिन ये नंबर्स में नजर आ रहा है। जैसे इंडिया में अभी 376 एफआईआईज या एफपीआईज रजिस्टर्ड है, जिसमें से 281 लोगों ने एल्गो से ट्रेड किया और केवल 44 लोग थे जो नॉन एल्गो ट्रेड कर रहे थे। प्रॉप फर्म्स का देखोगे तो 600 प्रॉप फर्म रजिस्टर्ड है, जिसमें 274 प्रॉप फर्म्स हैं जो जिन्होंने एल्गो से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। और लगभग 90% प्रॉफिट जो भी जो एफपीआईज हैं या फिर जो ये हमारे पास प्रॉप फर्म्स हैं, इन्होंने 90% प्रॉफिट एल्गो ट्रेडिंग करके बनाया है। अब बहुत बड़ा सवाल मेरे पास ये आ रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है,
कि क्या हम वो एल्गो ट्रेडिंग खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाह रहा हूं कि जितने लोग भी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 626 में 274 एफपीआईज हैं जिन्होंने एल्गो ट्रेडिंग करी है। तो ये एल्गो में क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? दे आर द मार्केट मेकर्स। ये मार्केट मेकिंग का काम करते हैं। इनका काम एक्चुअली ट्रेडिंग भी नहीं है। दे आर वेरीफाइड मार्केट मेकर्स। इनको मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखने का काम है। तो ये पोजिशनल बेट्स बहुत कम लेते हैं। पोजिशनल बेट मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है निफ्टी नीचे जा रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। दे जस्ट केयर कि उन्हें कैसे लिक्विडिटी, मतलब देखो ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है तो मैं यहाँ पे आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पैसे बनाए गए हैं मार्केट मैन्युपुलेट करके। अगर नॉर्मल मार्केट मेकिंग की जाए तो इतना बड़ा प्रॉफिट इज इम्पॉसिबल। जेन स्ट्रीट का आपने नाम सुना है, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉफ फर्म्स एफपीआईज ही हैं ये, जो मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा बनाती हैं, जो उन्हें लीगल इलीगल तो कुछ नहीं होता है बट मॉरली देखा जाए तो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी करते हैं और उनका पैसा बनता है। तो 90% से ज्यादा स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट मशीन द्वारा किया जा रहा है, एल्गोज द्वारा किया जा रहा है। अब आप सोचोगे सर मैं भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके एल्गो बना लेता हूं, मेरा भी प्रॉफिट होने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको स्ट्रांग मशीन चाहिए, उसके लिए एकदम अलग सेटअप चाहिए, करोड़ों का सेटअप चाहिए। और जो आप एल्गो बना रहे हो ना, वो सिंपल स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं कि आरएसआई 80 के ऊपर चले जाए तो आप बाई कर लो सेल कर लो। मैंने पहले ही आपको बताया वो डायरेक्शनल बेट्स ऐसे नहीं लेते हैं। उनका जो स्ट्रैटेजी रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है और वो कायदे से मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज रहती है, जिसके लिए आपके पास बड़ा पैसा और ज्यादा फास्ट रिसोर्सेस होने चाहिए। तो रिटेलर्स के लिए वो पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर हमें एक चीज में उम्मीद नजर आ रही है कि आखिर फ्यूचर में रिटेलर्स का प्रॉफिट क्यों हुआ। तो उसके पीछे की वजह थी कि वहां पे मशीन्स का एक्शन बहुत कम था, तो रिटेलर्स ने वहां पे प्रॉफिट किया है। अब अगर ये सारे डेटा सोचने के बाद आप ये सोच रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक मार्केट एक स्कैम है, यहाँ प्रॉफिट बन ही नहीं सकता, तो आप थोड़ा देर रुक जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं और उनका भी डेटा सेबी ने बताया है। देखिए ये जो एल्गो वाला डेटा मैं बोल रहा था ना, वो ये देखो जो आपको ब्लू वाली डंडिया दिख रही है ना, वो प्रॉफिट किया गया है बाय एल्गोरिथमिक ट्रेड। तो जो प्रॉप फर्म है और एफपीआई देखो ये सारा प्रॉफिट ना, सारा प्रॉफिट अपना केवल एल्गो ट्रेड से बना रही है। तो जो मैं मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूं उससे ये पैसा बना रहे। रिटेलर ने भी एल्गो ट्राई किया, रिटेलर का एल्गो में भी लॉस हुआ है, बिना एल्गो में भी लॉस हुआ है। तो हम जो एल्गो यूज करते हैं ना, वो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक रहता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एल्गोरिदम्स जो वो यूज कर रहे हैं। उनका एल्गोरिदम यूज होता है टू एंटर द क्वांटिटी टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसके। देखो अब आप बोलोगे कि सर तुम्हें बहुत ज्यादा पता है इसके बारे में, तो तुम ही ऑपरेटर बन जाओ। तो ये जो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं। स्ट्रैटेजीज बेसिकली होती है कि उनका क्या जो कोड बना है, क्या एल्गोरिदम है, कैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या सारी चीजें, ठीक है। वो मार्केट प्रेडिक्शन की स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं। वो मार्केट में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाने की, अपनी पोजीशंस को बनाने की स्ट्रैटेजीज होती है, जो मुझे नहीं मालूम है, फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता और वो बताएंगे भी नहीं। जो इंप्लॉइज काम करते हैं अगर वो लीक कर देते हैं तो कोर्ट में लाखों करोड़ों का केस हो जाता है। तो वो आपका एम अगर है, अगर आप वो करना चाह रहे हो तो आपको बड़ी फर्म बनानी पड़ेगी। आपको कम से कम 5-10 करोड़ का शायद पहले इनपुट डालना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया, लिटरली नो आइडिया, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या करते हैं, उस एल्गोरिदम के थ्रू क्या करते हैं, दैट आई नो। वो कैसे करते हैं वो मुझे नहीं मालूम है उसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं भी एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ही हूं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आखिर डेटा क्या कह रहा है इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर्स के प्रॉफिट और लॉस के बारे में। एवरेज लॉस भी आप देख लो, 2022 में 1.3 लाख का एवरेज लॉस था, जितने लोग मार्केट में आ रहे एवरेज लॉस इतना है। 2023 में ये लॉस बढ़ गया था, लेकिन 2024 में ये लॉस कम हो गया, यानी लोगों ने अपना रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव किया है और लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ज्यादा वेव आ गई थी ट्रेडर्स की, अब लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। ये जो डेटा कम हुआ इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि उन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट सही किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ही ट्रेडर्स आ गए और उनके लॉस थोड़े कम कम थे, तो इसीलिए ये नंबर घट गया। बट स्टिल इट इज इंप्रूविंग, पर जो एवरेज लॉस है पर पर्सन वो इंप्रूव हो रहा है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो फ्यूचर्स के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आपको बताया ट्रेंड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन एफएनओ सेगमेंट। तो प्रॉफिट लॉस का क्या सेगमेंट रहा है वो 2022 में फ्यूचर में भी लॉस था, ऑप्शन में भी लॉस था। 2023 में फ्यूचर में भी लॉस था, ऑप्शन में भी लॉस था। आप देखोगे ऑप्शन के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, साल दर साल ऑप्शन के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। बट 2023-24 में 3,000 करोड़ का प्रॉफिट रिटेलर्स ने किया है फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग का प्रॉफिट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वो लोग स्टॉक्स में फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब केवल बाइंग कर रहे हैं मार्केट बुल रन में तो उनका प्रॉफिट हो जा रहा है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन जो सेबी जवाब नहीं दे पाए।
कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग कहाँ कर रहे हैं, बट फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एवरेज पर पर्सन प्रॉफिट लॉस जो है वो 60,000 का है। मतलब 60,000 का प्रॉफिट लगभग इस साल फ्यूचर्स में लोगों ने किया है, जितने लोग भी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। लॉस किया लगभग 90,000 के आसपास पर पर्सन, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को अलग अलग से अगर आप देखते हो तो। आप मुझे बताओ ये डेटा से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, कमेंट सेक्शन में आप बताएगा जरूर। पूरा डेटा सुन लीजिए फिर जरूर बताएगा। देखिए ये भी डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बताया है पीएनएल ऑफ प्रॉफिट मेकर्स वर्सेस लॉस मेकर्स इस पूरे 3 साल में। तो 8 लाख ट्रेडर हैं जिन्होंने पूरे 3 साल को मिला के प्रॉफिट बनाया, यानी वो 3 साल में प्रॉफिटेबल है। 8 लाख ट्रेडर्स जो है जिन्होंने प्रॉफिट किया 33,000 करोड़ रुपीस का टोटल प्रॉफिट जो किया। तो अगर आप पर पर्सन प्रॉफिट देखते हो तो वो 3 लाख करोड़ के 3 लाख के आसपास आ रहा है लगभग। पर पर्सन जो प्रॉफिट है वो 3 लाख के आसपास आ रहा है। और लगभग 1 लाख, मतलब आप इसको क्या मान के चलोगे, 1 करोड़ ट्रेडर्स जो है वो लॉस में है। लगभग 1 करोड़ ट्रेडर जो है वो लॉस में है और उन्होंने यहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास लॉस किया है। तो देखोगे आप तो लॉस अमाउंट जो है वो कम है और प्रॉफिट अमाउंट जो है वो ज्यादा है। मतलब कम लोग पैसे कमा रहे हैं, बट वो कम लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में नहीं, हर जगह यही होता है। जो टॉप टियर होता है वो बहुत ज्यादा कमाता है। अरिजीत सिंह को भी गाना गाने आता है, गाना गाने मुझे भी आता है। मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ सिंगिंग करके और वो कितना कमा रहा है आप देख लो। वो टॉप 1% में, टॉप 10% में, आप जो भी मान के चलो। तो टॉप टियर हमेशा ज्यादा पैसे कमाता है, ये रूल है और ये हर चीज में होते हुए आ रहा है और ट्रेडिंग में भी आपको वही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये वाला जो डेटा है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट डेटा है। आप इसको ध्यान से समझना, इसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि चल क्या रहा है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन एफएनओ, नेट प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं। 101 ट्रेडर्स हैं, 101, जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट किया 3 साल मिला के। जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट किया 3 साल मिला के। 2400 ट्रेडर हैं, 2400 ट्रेडर हैं जिन्होंने 3 साल मिला के 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में प्रॉफिट किया है। कितने ट्रेडर हैं? 2400 ट्रेडर हैं। 26,000 ट्रेडर हैं जिन्होंने 3 साल मिला के 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में प्रॉफिट किया। 26,000 करोड़ ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 10 लाख, आप मिनिमम मान के चलो तो भी 3 लाख वो साल का कमा रहे हैं, और अगर मैक्सिमम मान के चलो तो आप 1 करोड़ तक उसको मान सकते। 96,000 ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 1 लाख से 10 लाख की कमाई की है। 1.8 लाख ट्रेडर्स हैं जिन्होंने केवल 10,000 से 1 लाख की कमाई करी है। लगभग 4-4.5 लाख ट्रेडर हैं जिन्होंने 10,000 तक का प्रॉफिट किया है। तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे ना तो आपके पास कितना नंबर आ रहा है, ये 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मान के चलो, 6.5 लाख आप मान के चलो। तो 6.5 लाख पिछले 3 साल में जो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। अब उनके नंबर्स बहुत कम है, ज्यादा प्रॉफिट ऊपर के कुछ हजार लोग कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 30,000 लोग मान लो, तो 25-30,000 लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। बाकी जो बची हुई हमारे पास 5-5.5 लाख वाली जनता है वो प्रॉफिटेबल है, बट उसको कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं हुआ है। लॉस की बात करते हैं। 40 लाख लोग, देखो 40 लाख लोग यहाँ पे हैं, 40 लाख लोग यहाँ पे हैं, यानी 80 लाख जो ट्रेडर्स हैं उनका लॉस 1 लाख से कम है। ये क्लियरली बताता है कि या तो वो स्टॉक मार्केट में बहुत नए आए हैं या उनका कैपिटल बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अगर बड़ा कैपिटल रहेगा तो लॉसेस भी बड़े होंगे। तो कम कैपिटल वालों ने यहाँ पर कम ही लॉस करेंगे ऑफकोर्स वो, बट 40-80 लाख के लोग, 80 लाख के आसपास जो लोग हैं उनके लॉसेस यहाँ पे काफी कम है। तो लगभग जो पूरी ट्रेडर्स की कम्युनिटी है वो अभी ऐसे ट्रेडर से भरी हुई है जिनके पास पैसे कम हैं। वो 5,000 10,000 से ट्रेड करते हैं, उनका कैपिटल इतना ही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है और आपके लॉसेस कितने। 3 साल में आपका परफॉर्मेंस क्या, आप चाहो तो बता सकते हो। अगर आप, मतलब अमाउंट मत बताना, अमाउंट से क्या ही फर्क पड़ता है, बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना। ट्रेडिंग कैपिटल से वैसे ही अंदाजा लग जाता है कि कैसी सिचुएशन। आप चाहो तो बताए, नहीं तो कोई वो बात नहीं है। अगर आप देखोगे 1 लाख से 10 लाख के बीच में 23,000 लोगों ने, 23 लाख लोगों ने 10 लाख तक का लॉस किया। 10 लाख से 1 करोड़ 4 लाख लोग हैं, 1 करोड़ से 10 करोड़ 10,000 लोग हैं, और 127 लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा लॉस किया है पिछले 3 साल में स्टॉक मार्केट में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके देख लेना। मतलब लगभग जो 10 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट करने वाले कितने लोग हैं, 101 लोग हैं ना। तो 101 लोगों ने मिलकर 2400 करोड़ का प्रॉफिट करा है, 2400 CR का प्रॉफिट करा है केवल 101 लोगों ने मिलके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 127 लोगों ने मिलके 2700 करोड़ का यहाँ पे लॉस किया है। तो ये डेटा है कुछ इंडिविजुअल ट्रेडर्स का, आप चाहो तो देख लेना। दिस वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लाइड और सबसे डिटेल्ड स्लाइड मुझे अब तक यही लगी जो इन्होंने यहाँ पे बताया नंबर ऑफ ट्रेडर्स के हिसाब से। इस रिपोर्ट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा है, अब आप देख लेना। मैं ज्यादा अब डेटा नीचे नहीं देख रहा, मुझे इंपॉर्टेंट जो चीजें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 35% लोग जो हैं
लगभग आप मान के चलिए डेटा बढ़ रहा है, आपको ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो अभी के हिसाब से 43% लोग जो हैं उनकी उम्र 30 साल से कम है स्टॉक मार्केट में, यानी आधी जनता, लगभग 0.5% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में वो है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। मेरी भी कम है 30 साल से उम्र। तो काफी नई जनता यहाँ पे आई है जिनको शायद सीखने में टाइम लगे, और वो टाइम अगर लगेगा तो शायद 2-3 साल बाद नहीं डेटा आपको इंप्रूव होके दिखे। 35% लोग हैं जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, और बाकी ऊपर का नंबर काफी छोटा होते चले जा रहा है, 2%, 4-14%। तो मेजॉरिटी जो जनता है ना वो 40 साल से कम उम्र की है, 40 साल से कम उम्र की है, यानी यंग जनरेशन जो पूरी है वो अभी स्टॉक मार्केट में आई है। ये एक तरीके से आपको ये भी बताता है कि फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा ब्राइटर है। और आप देखो नई जनरेशन जो आई है ना, उनके लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, और आप ये देखो कैसे एज के साथ जो है वो लॉस गिर रहा है। ये लॉस परसेंटेज ट्रेडर है, लॉस मेकिंग ट्रेडर है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं। तो जितना टाइम आप मार्केट में दोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। ये डेटा क्लियर बता रहा है, और डेटा डज नॉट लाई, मतलब एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपने कितनी भी चीजें सीख ली, अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो और आप मार्केट में टिके हो तो आपको प्रॉफिट होना है, जो ये ग्राफ क्लियरली बता रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो आप ये भी डेटा देख सकते हो, जो नए ट्रेडर है वो 92% लॉस में करें, और जो रेगुलर ट्रेडर है, जो मतलब उन्होंने 2-3 साल में ट्रेड किया, जो जिन्होंने 2024 में पहली बार ट्रेड किया है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें 92% लोग लॉस में, जो 3 साल से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं उसमें 88% लॉस में, मतलब ये भी परसेंटेज गिरा है। तो आपको क्लियरली हर जगह सिग्नल दिख रहा है कि अगर आप एक्सपीरियंस और टाइम दोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल काम है। यहां भी वैसी ही डिफिकल्टीज है जैसे इंडिया टीम में सिलेक्ट होना है, क्रिकेटर बनना है, शायद उससे कम डिफिकल्टी है। इंडिया टीम में क्रिकेटर बनने के लिए आपको हजारों पॉलिटिक्स से गुजरना पड़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, उसके बाद भी आपको कोई बाहर निकाल देगा, आपको इंजरी से बचना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। ट्रेडिंग में क्या है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है ना, आपको अपनी सराउंडिंग पे कंट्रोल नहीं करना है। कोई आपको आके गलत ट्रेड नहीं करवा सकता है, कोई आपका बुरा चाहे तो आपका ट्रेड गलत नहीं होने वाला है। तो कंपैरेटिवली आसान है, उससे कंपैरेटिवली उससे आसान है, लेकिन मुश्किल भी है, दोनों है, ऑफकोर्स इसे मानना पड़ेगा। तो रिजल्ट्स मिलते हैं लेकिन टाइम लगता है, और जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेड करो। ऑफ कोर्स ये भाई मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का चैनल बना रखा है, मैं अगर चाहूं तो आपको केवल यही बताऊंगा, डू ऑप्शन ट्रेडिंग, डू ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरी ही ऑडियंस बढ़ेगी, आप लोग आके मेरी वीडियोस देखोगे क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। बट मैं हमेशा से, आज से नहीं, बहुत पहले से सजेस्ट करते आ रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग भी करिए, इक्विटी में भी ट्रेड करिए, स्टॉक्स में भी ट्रेड करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग से मत स्टार्ट करिए। क्यों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ही जंप कर रहे हो? क्या इतना जरूरी है, इतना जल्दी है पैसे बनाने की? तो अगर जल्दी है तो आपको गंवाना भी पड़ सकता है। फाइनल कंक्लूजन इज दिस, एक्सपीरियंस के साथ आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूरी बना सकते हो आप। मार्केट में और भी इंस्ट्रूमेंट है जहां पर पैसा बन रहा है। तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप डाइवर्सिफाई करें, अपने आप को टाइम दे, और ये जान के रखें कि आपके अगेंस्ट जो लोग बैठे हैं वहां मशीन ही बैठी हैं, वो एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं जिसमें इमोशन नहीं होता, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो केवल अपना जो जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया वो एग्जीक्यूट करते। तो आप अगर इमोशंस में काम कर रहे हो तो उनके उनके आगे हम नहीं चलने वाले, ठीक है? अब पॉजिटिव रहना है, इनसे नेगेटिव नहीं होना, बट ये बहुत जरूरी है चेक्स रखना। आप डाइवर्सिफाई करिए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स बदल लीजिए, बट अगर आप सीरियसली हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपको बस लगे रहना है, हार्डवर्क करना है, टाइम देना है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट सेबी की? मेरी वीडियो भी कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या कंक्लूजन है, क्या कहना है आपके इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।